छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अंबिकापुर में दवाओं की खरीदी में घोटाला सामने आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों के लिए प्रधानमंत्री धान्य योजना की शुरुआत की है। कवर्धा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा फैसला लिया है। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 1500 पन्ने की चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट के खुलासा हुआ है जिसमें बहुत सारे लेन देन के मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में दाखिल 1500 पन्नों की चार्जशीट में दावा किया है कि कोल लेवी की वसूली के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 6 से ज्यादा ग्रुप बने थे जिसमें सौम्या चौधरी, सूर्यकांत तिवारी और अधिकारी आपस में चैट करते थे और कोडवर्ड के जरिए लेन देन की जानकारी देते थे। कोल लेवी वसूली के लिए पाल, दुर्ग वीकली टावर, टुडे, जुगनू नाम से ग्रुप बनाए गए थे। इन्हीं के जरिए ट्रांसपोर्टर और कोयला कारोबारियों से पैसे लिए जाते थे और उनको ऊपर भेजा जाता था। लेवी वसूली को गुप्त रखने के लिए आरोपी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। यही कारण है कि कोडवर्ड के माध्यम से व्हाट्सएप चैट होता था और इसमें जो चार्जशीट पेश किया गया उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे खुलासे होंगे, किसने कितना पैसा लिया है आने वाले दिनों में और भी ईओडब्ल्यू जो जांच करेगी तो सामने आएगा। कैमरा सर राजेंद्र भरद्वाज के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज। अंबिकापुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला किस बात का? आपके दवाई के नाम पर घोटाला हुआ है। अंबिकापुर का नवापारा स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अब यही अस्पताल सवालों के घेरे में है। करीब 30 लाख रुपए की दवाओं की खरीदी में घोटाले का आरोप सामने आया है। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार जिन मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनियों से दवा खरीदी दिखाई गई है वे असल में कागजों पर ही मौजूद है। इतना ही नहीं, अस्पताल की जीवन दीप समिति के माध्यम से डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को 25 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। ये भुगतान किस काम के लिए हुआ है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के जवाब में यह कहा गया कि दवा खरीदी और भुगतान से संबंधित सभी बिल और वाउचर जल गए हैं। ऐसे में अब पूरा मामला और भी संदिग्ध हो गया है। सवाल इस बात का है कि शिकायत हुए कई महीने बीत गए। जेडी और सीएमएचओ जांच के आदेश देते हैं, जांच की बात कही जाती है कि जांच इतना लंबा क्यों हो रहा है। दवा खरीदी का जो जांच हो रहा है, घोटाले की जो जांच हो रही है, कहीं जांच करने वाले अधिकारियों की भी अब संलिप्तता तो इसमें नहीं हो गई है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की। धन धान्य योजना के साथ साथ एक और प्रमुख योजना की भी शुरुआत आज की गई है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने 35,440 करोड़ रुपए के 2 प्रमुख योजनाओं का भी शुभारंभ किया। वहीं रायपुर के आईजीकेवी के कृषक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बता दें कि इस योजना से देश के 100 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरबा के किसान लाभवंती होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दलहन की खेती में लगे किसानों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 नई योजनाएं देश के किसानों के लिए नया अवसर बन के आई हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी एक लाभदायक योजनाएं साबित हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका कितना लाभ मिलता है और कितनी उपलब्धि वो इससे हासिल कर पाते हैं। से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है जहां लग रहा है कि लोग विकास से कोसों दूर है। यहां अभी भी तमाम दावे और जो व्यवस्था है वो खोखले नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कवर्धा के बड़ौदा खुर्द गांव का है, जहां ग्रामीण आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण पुल न होने के कारण उफनती नदी को पार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आने जाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर है। बारिश ने यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुल की अनुपस्थिति ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है।
यहाँ स्कूल आने वाले बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण बच्चे घंटों तक नदी किनारे फंसे रहे। बारिश में भीगते हुए खड़े मासूमों को देखकर गांव के कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को नदी पार कराई। देखने वाला विषय ये होगा कि प्रशासन की नींद कब जागेगी और इन बच्चों के लिए स्कूल जाने का रास्ता कब मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी शामिल होने वाले हैं। यहाँ प्रशासनिक कसावट लाने के लिए और जिलों में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेने वाले हैं और कलेक्टर एसपी से संवाद करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 3 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस कल से शुभारंभ होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, सभी संभागायुक्त और कलेक्टर मौजूद रहेंगे। बता दें कि राजधानी में 3 दिनों तक मैराथन बैठकों का दौर चलेगा और इस बैठक में प्रदेश भर के कलेक्टर एसपी शामिल रहेंगे। सीएम साय प्रशासनिक कसावट के लिए इनकी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं ताकि प्रदेश में नए एजेंडे के साथ ही जनता के हित में काम किया जा सके। थोड़ी प्रशासन में कसावट लाने के लिए और जिलावार वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब जानने के लिए हर सरकार में ये सब कॉन्फ्रेंस होता है। गुड गवर्नेंस को लेकर कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश के मुखिया प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने को लेकर अधिकारियों से संवाद करेंगे और प्रदेश में क्या बदलाव किए जाए, इससे लेकर चर्चा भी की जाएगी। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा फैसला लिया है। ग्राम सभा ने गांव में पादरी और पास्टर की एंट्री पर रोक लगाते हुए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कांकेर जिले का चारभाठा गांव अब धर्मांतरण विरोधी मुहिम का नया केंद्र बन गया है। गांव की सीमा पर अब ये बोर्ड साफ कहता है, गांव में पादरी और पास्टर का प्रवेश वर्जित है। ग्रामवासियों का आरोप है कि गांव में कुछ लोग लालच, डर या झूठे वादों के जरिए धर्मांतरण करवा रहे थे। इससे गांव में तनाव और अविश्वास का माहौल बनने लगा था। चारभाठा गांव ऐसा 15वां गांव है जहां धर्मांतरण रोकने के लिए नो एंट्री फॉर पास्टर का बोर्ड लगाया गया है। इससे पहले भानु प्रतापपुर और दुर्गुकुंदल ब्लॉक के कई गांव में भी ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। तो कांकेर का चारभाठा गांव अब उस कड़ी का हिस्सा बन गया है जहां धर्मांतरण के खिलाफ जमीन से आवाज उठ रही है। सवाल ये है कि क्या ऐसे फैसले सामाजिक संतुलन कायम रख पाएंगे या इससे और विवाद बढ़ेंगे। अब नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।